कि जहां आपकी सरकार है वहां की घटनाओं को आप छुपाएंगे और जहां दूसरों की सरकार है वहां की घटनाओं को आप उठाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक परंपरा रही है बांटो और शासन करो की, डिवाइड। जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे सिर्फ दोषारोपण करने से 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी उस वक्त। चिराग पासवान के पारिवारिक रिश्ते अभी भी ठीक नहीं हो पाए हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, अभी भी फैमिली को लेकर करके तू मैं और तनातनी चल रहा है। अब इसके लेकर के आपस में पारिवारिक झमेले हैं और दूसरा वक्त मिल की तरफ से वह दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब एक ऐसा पेचीदा मामला हो चुका है कि इसको ज़्यादातर लोग या तो इंटरटेनमेंट पर्पस से ले रहे हैं या तो उसके लेकर के कई सारे राजनीतिक माहौल बता रहे हैं। हालांकि कई सारी बातें हो सकती है, कई सारी बातें होती है पटल पर, और कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सही। चिराग बाबू के बोला के जितने होते हमरा उतने बंटवारा। पहले तू खेत ले लेके 5 साल पहले तो खेत ले लेके कलिए हम 3 भाई होती है। दूसरी चीज, एक नेता को रियली में अपने देश के लिए कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, यह दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर करके आज हम इस पिटारा को खोलने वाले हैं कि क्या चिराग पासवान के मां के साथ, उनकी बड़ी माता के साथ राजकुमारी देवी जी, जो खगड़िया के शहर बिन्नी में रहती है और उनको उनके ही चाचा पशुपति ने घर से बाहर निकाल दिया है, उनके कमरे में ताला लगा दिया है और उन्हें जाने से मनाही कर दी है और इनका खाना दाना भी प्रॉब्लम्स होने लगा है। यानी हर तरह से समस्याएं होती जा रही है। लेकिन यह समस्याएं पारिवारिक मामला में इतना तेज पकड़ने के पीछे जो पारिवारिक झमेले बता जा रहे हैं उसके पीछे भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अचानक से सब कुछ नहीं हो जाता है और बिहार में इस तरह का ताम झाम देखना बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। अगर आप बिहारी हैं, अगर आप बिहार के किसी भी कोने के रहने वाले, तो इस बात को भली भांति समझते होंगे कि एक उंगली भी अगर किसी ने उठा दिया तो उसको लेकर के पूरा बवाल छिड़ जाता है, और शायद यही बवाल छिड़ रहा है और इसी को लेकर के दबाव और प्रेशर की घटनाएं घट रही है। हालांकि मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि राजकुमारी देवी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। एक तो रामविलास पासवान, उनके जो पति थे, वो तो इंसाफ किया नहीं, उनके मैंने रहते हुए, अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लिया और उनके साथ दिल्ली रहने लगे और एक को गांव शहर बिन्नी के एक झोपड़ाले में छोड़ दिए। यह उसी समय से चुनौतियां और दबाव और प्रेशर है। एक बड़े मंत्री होने के नाते उनको भी वैसे कोठी बंगला और आराम की शौकत भी पसंद थी, लेकिन रामविलास पासवान अपने भोग विलास की दुनिया से निकल नहीं पाए और उसी में मस्ती में रह गए। और रीना जो शर्मा है, अब पासवान लगाती है, उनके साथ अपना जीवन बिताना शुरू कर दी। हालांकि वो आते हैं और आते भी रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की भूमि है, उनका अपना ग्राम है, पैतृक संपत्ति है, और उसमें सबसे बड़ी जो मामला है वो उस सीट को लेकर के होती है। और यही चीज़ें चिराग पासवान में भी देखा गया है। केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत अच्छे शख्स मिजाज के हैं और एक अच्छा धरातल पे उनका नाम है, जज्बा है, लेकिन वह अपने माता यानी रीना पासवान के साथ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनकी बड़ी माँ अभी भी शहर बिन्नी में अकेले कोठी में या जिधर भी है घर में पड़ी हुई है, जिनको एक कमरे तक नसीब नहीं है, और उनके चाचा इस तरह से दिक्कतें कर रहे हैं और इसके बाद भी वह अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह किस बात का संकेत देता है ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन इसके लेकर के जो खुलासा निकल करके आ रहे हैं वह है खगड़िया के औलिया जगह है, जो सीट है उसी सीट के अलौली सीट को लेकर करके सारा विचार मंथन चल रहा है, क्योंकि अलौली सीट अपने आप में एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के यह पारिवारिक मुद्दा ज़्यादा तेज गति से पकड़ रहा है। अब देखिए कि क्या होता है कि अलौली सीट पर पिछले 7 बार से पशुपति पारस वहाँ के सीट पर अपना प्रभुत्व जमा चुके हैं और अब वह स्थिति चरमराने लगी है। अब वह उम्र दराज हो चुके हैं, एक ऐसे मंच पर, एक ऐसे एज पे आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि अपने बेटे प्रिंस को अलौली सीट पर खड़ा करें
और वहाँ से उन्हें विधायक की सीट पहुँचा करके विधायक बनाए। ये सब कुछ तैयारियां तो चल रही है, यहाँ पर ये सब सारा मामला चल रहा है। लेकिन अब यहीं पर पारिवारिक झमेला देखिए कैसे बढ़ता है। अब चिराग पासवान अपने भांजे को, जिनका नाम है मृणाल, वो वही सीट पर खड़ा कराने के लिए नॉमिनेशंस डाल रहे हैं। अब एक परिवार में एक ही जगह पर सीट पर अगर दो लड़ाई लड़ेगा तो पक्का है किसी न किसी का तो लुटिया ढूंढने वाला है। अब बस वही सीट पर एक चिराग के भाई प्रिंस है और एक भांजे, अब एक ही सीट पर दोनों एक ही परिवार के लोग लड़ेंगे तो फिर जीत किसकी होगी। हालांकि अभी अगर देखा जाए चिराग पासवान का दबदबा ज़्यादा है, बोली ज़्यादा है, पसंद भी ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खेमा चिराग पासवान की तरफ दिखाई दे रहा है। यानी वो सीट जो विधानसभा का औलिया सीट है कहीं ना कहीं चिराग के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात को लेकर के डर बना हुआ है। कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ को लग रहा है कि मेरा प्रिंस शायद इस सीट से ना हार जाए, तो उसको लेकर करके एक पारिवारिक प्रेशर्स डालना शुरू कर दिए हैं। और उस पारिवारिक प्रेशर में जो रहता है उसी के साथ ज़्यादा ज्यादती होती है। और उसी ज्यादती में उनकी बड़ी माँ राजकुमारी देवी के साथ यह नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्हें निकाल बाहर किया जा रहा है, उन पे कई तरह के लालचन लगाए जा रहे हैं। कभी उनके पति को लेकर के बोले हैं कि ये भोग विलास वाला आदमी तुमको छोड़ दिया है और तुम अभी भी उसी का गीत गुनगान करते रहते हो, तुमको तो कुछ मिला नहीं है। ऐसे लेकर के कई सारे मैनिपुलेशन चल रहे थे। लेकिन राजकुमारी देवी भी कहीं ना कहीं चिराग के ही नाम की जलवा लगाती रहती है, बोलियां लगाती रहती है। चिराग पासवान ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन जब भी राजनीतिक माहौल हो, प्रेशर हो तो आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन एक हैसियत, जो माँ का हैसियत होता है, एक माँ का दर्जा होता है, उनको रख कर करके सेवा करना चाहिए था। दिल्ली के अपनी कोठी में जो अपनी माँ को रखते हैं, एक बड़ी माँ को भी रख सकते थे। अब क्या मामला अंदरूनी वो तो वक्त बतलाएगा, लेकिन ये सब सारी चीज़ों को लेकर के यह मामला ज़्यादा खिंचता चला जा रहा है। यानी अब भांजे और एक तरफ भाई, चचेरे भाई की लड़ाई में कहीं ना कहीं उनकी मां का ऐसा स्थितियां डामाडोल होते जा रहा है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए? लोग अक्सर कहते थे कि चिराग पासवान, यानी पासवान जो भी लड़ाइयाँ लड़े हैं, जो भी धरातल पे बात रखते हैं, दूसरों को कटाक्ष करते हैं, या बाकी धरातल के नेता दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, यानी लालू परिवार पर जो कटाक्ष करते थे, कहते थे कि लालू परिवार में ऐसी प्रॉब्लम से, इस तरह की प्रॉब्लम से, उन लोग हमेशा परिवारवाद की ही लड़ाई लड़े हैं और अपने ही परिवार के सीट दिया करते थे। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो सारा सीट देखा जाए, उनके 6-7 सीट हैं, कहीं ना कहीं उनके ही परिवार के लोग ही तो खड़े हो रहे हैं। इससे पहले उस सीट पे रामचंद्र पासवान थे, यानी उनके चाचा जो नहीं रहे, उनके पिता खुद रामविलास पासवान थे, उनके फिर चाचा, तीसरे जो चाचा हुए पशुपति पारस, फिर प्रिंस को खड़ा कर रहे हैं, खुद चिराग खड़ा हो रहे हैं, उनके जो जीजा हैं वो भी खड़े हो रहे हैं, यानी जीत रहे हैं सब कुछ। एक देखा जाए तो एक परिवार से ही तो सारा सदस्य निकल के आ रहा है। अब नया भी मृणाल, वो भी एक परिवार से ही निकल के आ रहा है। तो किस हिसाब से नहीं कह सकते कि पासवान भी परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहा? केवल यादव पे ही कटाक्ष करना यह उचित नहीं है। आप भी अपने सरजमी पे देखिए कि क्या हो रहा है। तो ये सब मामले को लेकर के अभी एक बड़ा विवाद निकल के आ रहा है कि ये सब पारिवारिक लड़ाई है, और इस पारिवारिक में कहीं ना कहीं राजनीति घुस गया है। उस सीट को लेकर के यह दबोचना शुरू कर दिया है, और इसी खेल में शायद लोग मजे ले रहे हैं। लोगों के लिए एक नया टॉपिक मिल चुका है, और उस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे वीडियोस बन पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई को जानना ज़रूरी है, चीज़ों को दरकिनार करना चाहिए। कितना भी अगर आप बिजी हैं, अगर आप सनातनी हैं, आप धार्मिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी अगर माँ ऐसी अवस्था में है तो किस काम का मंत्रिमंडल, किस काम का सारा धन दौलत, वो सब फीका पड़ जाता है। अगर आप सनातनी रियली में हैं, तो अगर सनातनी हैं तो जाइए इस मुद्दे को क्लियर करिए और अपनी माँ को उस जगह से निकाल दीजिए और दिल्ली में लाइए। दूसरी बात जो रही कि अगर ये सीट के लेकर के मामला फंस रहा है कि वहाँ पर विवाद क्रिएट कर करके, और उस सीट पर कहीं ना कहीं अलौली सीट पर अपनी एक राजनीतिक पटल खेल कर करके और अपने भांजे को वहाँ से प्रदर्शन करवा करके जितवा लें,
ये भी अगर ऐसा बात है तो मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये तो फिर पारिवारिक और राजनीतिक मामलों का ऐसा लड़ाई बिहार के हर गली चौराहे नुक्के नौड़े पे होते रहते हैं और इसी तरह से ये झमेला पड़ते रहता है। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं कि किस तरह की लड़ाई हो रही है? क्या ये पारिवारिक लड़ाई है? क्या यह राजनीतिक लड़ाई है? क्या इस राजनीतिक लड़ाई में अपने परिवार को किस तरह से इस तरह से लपेटना चाहिए या उसको लेकर करके जिस तरह से षड्यंत्र करते हैं और अपने पॉलिटिक्स में उतारने की कोशिश करते हैं, क्या यही अब मंशा रह गई है? ये सब कुछ खबरें के साथ आप बने रहें कि अभी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ टेंशन्स माहौल क्रिएट अभी हो सकता है, क्योंकि अभी तक चिराग पासवान अपने खगड़िया के शहर बिन्नी में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उनके दूतावास आ रहे हैं, मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे सुविधाएं भी दिए होंगे, लेकिन एक बेटा होने के नाते चिराग पासवान अभी तक शहर बिन्नी में नहीं पहुंचे, यही एक क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूं, क्योंकि अभी वीडियोस और भी बड़ी होती चली जाएगी। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें आगे का मुद्दा क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होगी, क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, सब कुछ हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपना एक लाइक दे करके हमें इस तरह से कंट्रीब्यूट करते रहिए।